दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ वर्कमैन इंस्पेक्टर का स्लाइड लेकर आया हूं। मैं जब इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कमिटी को डिस्कस किए थे कि टोटल हम लोग कमिटी के बारे में कि कमिटी होती क्या है, उसके रोल्स एंड फंक्शंस क्या है, उसका टेन्योर क्या है, कमिटी का जो मीटिंग्स होता है उसमें जो बाकी मेंबर्स होते हैं उसको किस प्रकार इन्फॉर्म किया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, ये हम लोग टोटल डिस्कस किए थे। इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में क्या आप लोग के साथ चर्चा करूंगा। इस वीडियो में आप लोग के साथ चर्चा करूंगा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर होता क्या है, इसका माइंस में क्या रोल है, इसको जो मतलब डेजिग्नेट किया जाता है वो कौन डेजिग्नेट करते हैं, ये किस प्रकार इंस्पेक्शन करते हैं, कितने दिन पर, ये सारा चीज है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि ताकि आप लोग ये जाने कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी यदि आपको ऐसा लगता है कि सर वर्कमैन इंस्पेक्टर में ये चीज हमको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। मेरे पास जो भी है वर्कमैन इंस्पेक्टर को लेकर उसके रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या है ये कि और इसमें और एक चीज है कि आपको हिंदी और इंग्लिश, जो आप हिंदी के लिए हैबिचुअल है वो आपको हिंदी आपको अच्छा लगेगा, इसमें हिंदी भी है। जो इंग्लिश के प्रति ज्यादा हैबिचुअल है आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको दोनों लैंग्वेज को लेकर आया हूं। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें आपको ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन, मतलब जो माइन में जो पर्सन एम्प्लॉयड है उसके बिहाफ में उसी वर्कर में से WI चुना जाता है। कौन चुनते हैं सर? आपको ऑनर, एजेंट या मैनेजर। सर किस लिए चुनते हैं? कि जो माइन में जो काम होता है वो आपका सेफ्टी से हो। क्या ऐसा काम हो रहा है जो अनसेफ है, जो सही होना चाहिए, उसके लिए आपका जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट करके मैनेजर को या इंस्पेक्टर को वो इन्फॉर्म करते हैं और फिर अपना वो रिपोर्ट भी लिखते हैं और रिपोर्ट में आपका ऑनर, एजेंट या मैनेजर फिर उस पर काउंटर साइन करते हैं कि उन्होंने क्या किया उसके लिए। ये तो चीज रह गया सर कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर होना चाहिए किसी माइंस में। तो देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर किसी माइंस में होने के लिए आपका क्राइटेरिया है, वो हम लोग सारा चीज में चर्चा करेंगे कि कम से कम आपका 500 मेंबर या उससे अधिक रहेगा, मतलब 500 मेंबर या उससे अधिक रहेगा तो ही वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट किया जाता है। उससे कम रहने पे आपको डेजिग्नेट नहीं करना है, क्योंकि आपका रूल्स एक्ट या फिर रेगुलेशंस में ऐसा कुछ कहीं पर भी 500 से कम वाला कंडीशन में आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट करना ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको बताया गया है कि यदि आपका जो माइंस है वो यदि मैकेनाइज्ड माइंस है या फिर आपको वहां पर HMM चलते हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीन से आपका चल रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो भी आपको 100 या उससे अधिक होने पर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड तो आपको रखना है क्या? वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना है। अब आप पूछेगा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर सर कौन हो सकते हैं? क्या माइनिंग वाले हो सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल वाले हो सकते हैं, क्या आपको मैकेनिकल वाले हो सकते हैं, या फिर सिविल वाले हो सकते हैं, या फिर आपके HR वाले हो सकते हैं? देखिए वर्कमैन इंस्पेक्टर आपके 3 होंगे किसी माइंस में। उसमें से आपका एक मैकेनिकल का होंगे, एक आपका इलेक्ट्रिकल के होंगे और एक आपका माइनिंग का होगा। उसके बाद जैसे ही ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड आपका बढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका माइनिंग का जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है वो आपका बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है? जैसे ही मैन पावर बढ़ता है ना तो आपको उसको सेफ्टी, आपको उसको देखने में असुविधा होती है, क्योंकि आपका कम यदि एक माइनिंग के इंस्पेक्टर रहेंगे और आपका माइंस बहुत बड़ा हो गया और उसमें ज्यादा एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं तो एक आदमी के सहारे उतने बड़े माइंस का सेफ्टी को देखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि माइनिंग इंस्पेक्टर आपको माइनिंग से आपको बढ़ाया जाता है। ये चीजें चलिए आज थोड़ा सा हम इस पे शेयर करते हैं क्या चीज में है। ऑनर, एजेंट, मैनेजर आपका क्या करते हैं? डेजिग्नेट करते हैं। ये 3 चीज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन डेजिग्नेट करता है, किसको? वर्कमैन इंस्पेक्टर को। तो आपका ऑप्शन में ऑनर भी रहेगा, एजेंट रहेगा, मैनेजर नहीं रहेगा। हो सकता है कि एजेंट और मैनेजर रहेगा, ऑनर नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका सिर्फ एक मैनेजर दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है या फिर ऑनर या फिर एजेंट या फिर मैनेजर, तीनों में से कोई भी आपका क्या करता है सर? डेजिग्नेट करता है। किसको? वर्कमैन इंस्पेक्टर को। ये हो गया, ये आपका ये नहीं होगा। फ्रॉम एमंगस्ट द एम्प्लॉयज ऑफ द माइन, जो माइन में काम कर रहे हैं लोग उसी में से उनको WI बनाना है। सब बोले सर ऑफिस का कोई बंदा को उठा के लेके आएगा उसको WI बनाएगा? नहीं, जो माइन में काम कर रहे हैं उसी में से क्या बनाया जाता है? WI बनाया जाता है। किसके सलाह से बनाया जाता है सर? यूनियन के सलाह से। वो यूनियन या तो सबसे बड़ा यूनियन होना चाहिए। यदि सबसे बड़ा यूनियन आपके उस माइंस में नहीं है उस कंडीशन में क्या कीजिएगा? कोई भी यूनियन हो लेकिन वो रजिस्टर्ड हो, उसके सलाह से आपको WI बना लिया जाएगा। ये आप समझ गए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आपका डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए। या फिर सर इलेक्ट्रिकल क्या हुआ है सर? इलेक्ट्रिकल में क्या हो जाएगा? आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिकल में क्या होगा? मैकेनिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, यदि आपके पास सिर्फ
ओवरमैन का सर्टिफिकेट, तो आप माइनिंग के रिगार्डिंग आप उधर से माइन क्या कहते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर बनिएगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो आप इलेक्ट्रिकल का WI बनिएगा। यदि आप मैकेनिकल का आपका सर्टिफिकेट है तो आप मैकेनिकल का WI बनिएगा। तो ये आप देख लो सर, डिस्कस करते हैं। अगला स्लाइड में क्या है, एक्सपीरियंस के बारे में बात किया हुआ है। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, देखिए एक्सपीरियंस कम से कम किसी भी आदमी को जो आपका कोल माइन में काम कर रहे हैं, वो जो वर्कर है उसके पास कम से कम 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस 5 साल में से कम आपका 2 साल उस माइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस माइंस में आपको WI बनाया जा रहा है। ये चीज में मेंशन नहीं है, मेंशन कर दे रहा हूं, एटलीस्ट कितना 2 साल 2 इयर्स का होना चाहिए। किस माइंस का, उस सेम माइंस का। सेम माइंस किसको बोलते हैं सर, जिस माइंस में आपको बनाया जा रहा है क्या, WI बनाया जा रहा है। कितना लेक्चर किया होना चाहिए सर, 30 लेक्चर। कितने घंटे का, 2 घंटे का। सर इसका मतलब क्या है 30 दिन में कराएंगे 2-2 घंटा करके, नहीं हो सकता है। जो आपको ट्रेनिंग देंगे, जो आपका ट्रेनर आएंगे, वो जो ट्रेनर जो आपको होंगे, जो ट्रेनिंग सेंटर आपको जो होना चाहिए वो आपको एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आपको ट्रेनिंग दे देगा, एक सफेद पन्ना में आपको बोल देगा हम WI का ट्रेनिंग पढ़ा दिए हैं आपका हो जाएगा, नहीं होगा। एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर से आपको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ये चीज़ है। अब आप बोलिएगा कि सर यदि आपको ट्रेनिंग देने के लिए आया है, आपको एक दिन में 2 घंटे का पहला सेशन लिया, फिर 2 घंटे का लिया, फिर 2 घंटे का लिया, तो आप एक दिन में कितना लेक्चर कर लिए, 3 लेक्चर। 30 लेक्चर करने में कितना दिन टाइम लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो ये 30 दिन में हुआ क्या, नहीं उससे कम दिन में हुआ क्या, नहीं। आप यदि बोलिएगा सर हम 4 लेक्चर करेंगे 2-2 घंटा करके, तो उससे भी कम समय हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 30 लेक्चर तो आपको मस्ट है करना ही है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। ये आपका इतना तो आपके पास होना चाहिए। ये आपको फोटो के लिए आपको दे दिए हैं कि आपको सुविधा होगा। आते हैं अगले स्लाइड पे, इसमें हम लोग नंबर्स पूछा जा रहा है कि किसी माइंस में WI कितने होंगे। कम से कम तो आपका 3 होगा ही है। अब बोलिए 3 कहाँ से होगा सर, एक आपका इलेक्ट्रिकल का, अभी मैंने आपको बताया, एक आपका इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को देखेगा, मशीनरी, और इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी उसको देखेगा। मैकेनिकल, अब मैकेनिकल डिवाइस को देखेगा, मैकेनिकल मशीनरी को देखेगा। ये हो गया मैकेनिकल से होंगे। एक आपका माइनिंग से होगा, ये तो एकदम मस्ट है, ये हो गया। अब बोलिएगा कि सर क्या ये माइंस खुला उनको रख देंगे क्या, नहीं। आपके पास कम से कम जो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड होना चाहिए, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, वो आपका 500 या 500 से अधिक होना चाहिए, तभी आपको उस माइंस में क्या रखना है, WI। ये लेकिन 9th सेफ्टी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके रिकमेंडेशन के अनुसार वो आपको 100 या उससे अधिक में आपको रखना है, ये तो है। लेकिन वो 100 वाला आपका किसी रूल्स एक्ट या रेगुलेशन में अभी तक आया नहीं है, तो आपको ये 500 मानकर चलना है। आपका एग्जाम पेपर में क्या आता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये वाला मारना है या ऊपर वाला मारना है। ये हो गया, तो ये हम लोग देख लिए। कंडीशन क्या है कि जहां 500 या उससे अधिक ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड रहे किसी माइंस में, क्या रखना है आपको, WI आपको रखना ही रखना है। ये समझ गए। इफ द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड एक्सीड 1500, मतलब क्या है कि यदि 1500 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड आपका से ज्यादा हो गया, मतलब से ज्यादा हो गया मतलब क्या, 1500 से ज्यादा बोल रहा है, एक्सीड्स 1500, तो 1501 आएगा तभी आपको बढ़ाना है। तब क्या करना है, एन एडिशनल WI, मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका जो माइनिंग का है उसमें से आपको माइनिंग का एक बढ़ाना है। किसका बढ़ाना है, माइनिंग का। शुरू में कितना था आपका 3, एक माइनिंग का बढ़ा दिए, टोटल कितना हो गया आपका 4 हो गया। आपको मैकेनिकल का नहीं बढ़ाना, आपको इलेक्ट्रिकल का नहीं बढ़ाना, ये पूरा साफ तौर पर आपको लिखा हुआ है। ये आप समझ गए। सर इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कीजिएगा कि उससे क्वेश्चन आपका आते रहते हैं। देखिए एक बात आप समझ जाइए, 500 से अधिक हुआ, 500 या 500 से अधिक हुआ, उस केस में आप क्या किए, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि 500 या 500 से अधिक यदि ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड आपका बढ़ गया तो आप कितना रखें, 3। कब तक रखेंगे, 1500 तक में। तो 1500 तक आपका क्या हो गया, 3 हो गया। यहां तक देख लीजिए कि 1500 तक कितना रखें, 3। अब आपका 1500 से बढ़ गया, मतलब क्या 1501। जैसे ही 1501 हो गया, उसमें से क्या होगा, आपको 1000 या उसके भाग पर 1000 ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड या उसके भाग पर आपको एक माइनिंग का एक्स्ट्रा रखना है। तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4। कौन बढ़ा, 1 बढ़ा, किसका, माइनिंग का बढ़ा। ये आप समझ गए। 1000 उसके भाग, इसका मतलब क्या हो गया, 1501 से लेके आपको 2500 तक। ये समझ गए। अब आगे बोलिएगा कि सर 2501 से कहाँ तक, 3500 तक। कितने हो जाएंगे अब आपका 5 हो जाएगा। माइनिंग के कितने हो जाएंगे, माइनिंग के आगे ऑलरेडी यहाँ पर 1 था, 1 यहाँ बढ़ा 2, माइनिंग के टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोग देखें कि किसमें कितना होने से कितना WI रखना है, WI में से माइनिंग का कितना होगा, ये हम लोग देख लिए।
आगे क्या है, देयर शुड ऑल्सो बी सब्सटीट्यूट पैनल फॉर WI इंस्पेक्टर, मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके माइंस में आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर का एक पैनल है, बाई द केस किसी कंडीशन में यदि वो छुट्टी पे जाते हैं किसी काम से, तो उसके जगह पे एक सब्सटीट्यूट पैनल आपके पास होना ही चाहिए कि उसके जगह पे वो काम करेंगे। ये आप समझ गए, एक तो सब्सटीट्यूट पैनल आपके पास होना ही चाहिए, ये चीज लिख दिया है। बट क्या लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर आपको रखा जाएगा इन एनी मैकेनाइज्ड माइंस, या फिर जहां पर HMM चलते हैं 100 या उससे अधिक रहेगा तो आपको WI रखना है। उसी तरह केस आपका बढ़ता जाएगा। ये चीज हो गया। आगे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं इसमें, हम लोग ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या है, मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या है। तो आपका ये शाफ्ट, हालांकि अंडरग्राउंड का चीज है, इंक्लाइन भी आपका अंडरग्राउंड का चीज। शाफ्ट क्या होता है, ऐसे हम लोग जो माइंस के अंदर जाते हैं। इंक्लाइन क्या होता है, हम लोग इस तरह करके नीचे माइंस में जाते हैं, ये हो गया। या फिर रोड्स, वर्क प्लेस या इक्विपमेंट का क्या करना है, आपका इंस्पेक्शन करना है। जाएंगे WI, ये चीज आपको सारा चीज देखेंगे और फिर वो अपना रिपोर्ट लिखेंगे, क्योंकि मैं भी एक WI हूँ, मैं भी एक वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना माइंस का, उस भी आप मैं आपको बता रहा हूँ। आगे क्या है, टू इन्फॉर्म द मैनेजर एंड इंस्पेक्टर, मतलब क्या होगा, वो जो इंस्पेक्शन करेंगे कौन, वर्कमैन इंस्पेक्टर, वो क्या करेंगे, या तो मैनेजर को या फिर इंस्पेक्टर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ये हो गया। इन्फॉर्म करने के बाद वो क्या करेंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट लिखेगा कि उस दिन उन्होंने क्या क्या इंस्पेक्शन किया। अब उस फॉर्म यू में मैनेजर, ऑनर या फिर एजेंट, मतलब ऑनर, एजेंट या मैनेजर उस जो फॉर्म यू को देखेंगे और फिर उसको 15 दिन के अंदर उस पर वो क्या लिखेगा कि उसने उस चीज़ के लिए जो कि वर्कमैन इंस्पेक्टर ने देखा कि क्या रिक्रूटमेंट है, क्या क्या अनसेफ है, उसके रिगार्डिंग उसको काम करना है, उसमें मतलब रिपोर्ट लिखेगा। कौन, मतलब काउंटर साइन करेंगे उसको, क्या क्या किया गया, कि कौन करेंगे, ऑनर, एजेंट या मैनेजर। ये आप समझ गए। टू हेल्प द इंस्पेक्टर, मतलब यदि कोई इंस्पेक्टर यदि माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वर्कमैन इंस्पेक्टर उसका हेल्प करेगा। ये आप समझ गए। और पिट सेफ्टी कमेटी के मेंबर के रूप में वो काम करेंगे। ये चीज हम लोग देख लेंगे, ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। आगे आते हैं, द वर्कमैन इंस्पेक्टर विल राइट हिज, आपको बता चुके हैं, फॉर्म यू में लिखेगा। कौन काउंटर साइन करेगा, ऑनर, एजेंट या मैनेजर। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, कि क्या किया, जो उस रिपोर्ट को लिखे जो वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के बाद उसके बिहाफ में उन्होंने क्या किया। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो गया, हो सकता है कि कोई चीज के बारे में वर्कमैन इंस्पेक्टर गलत बताएं कि यहाँ पर कोई मशीन चल रहा है वो गलत कंडीशन में चल रहा है, यहाँ का जो बेंच हाइट हो सकता है ये गलत है, यहाँ का जो हॉल रोड का जो मतलब विड्थ होना चाहिए वो गलत है, ये जो गाड़ी आप माइंस में चलाने के लिए लाए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा पुराना आउटडेटेड है, ये आपका शायद हो सकता है गलत है, या फिर कोई मशीन आपको गलत ढंग से चल रहा है, इस प्रकार, या फिर माइंस में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है, और या फिर आपका रोड का, हॉल रोड का जो ग्रेडियंट है बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार यदि कोई रिपोर्ट लिखता है जो मैनेजर को, ऑनर को या एजेंट को लगता है कि ये सही है, इसका मतलब क्या, डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट के कंडीशन में ये कहां चला जाएगा मामला, तो ये आपका मामला चला जाएगा इंस्पेक्टर, मतलब क्या कहते हैं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। कहां चला जाएगा आपको, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास। याद रखो, कोई लिखा द मैटर विल गो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मतलब दोनों में से किसी एक के पास ये मामला चला जाएगा, फिर वहां से क्लियर होकर आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये आप समझ गए। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना जो ड्यूटी उसका रहता है वो कम से कम मतलब कम से कम नहीं लिखा हुआ कहीं पर, मतलब 2 दिन वो आपको WI के पद पर रह के, उस पोस्ट पर रह के वो काम करेगा, और बाकी दिन उसका जो जनरल ड्यूटी है वो ड्यूटी करेगा। वही चीज लिखा हुआ है कि 2 दिन वो ड्यूटी करेगा ही करेगा, किसका, WI के पोस्ट पे, और बाकी दिन वो नॉर्मल ड्यूटी करेगा। ये आप समझ गए। WI कैन इंस्पेक्ट एनी माइन ऑफ द, मतलब माइंस का कोई भी पार्ट का वो इंस्पेक्ट कर सकता है। कौन, वर्कमैन इंस्पेक्टर। ऐसा कुछ नहीं कि सर खाली सिर्फ आपका जो माइंस के अंदर ही जाएगा और कुछ नहीं देखेगा। हो सकता है कि आपका जो जाके डंप भी देखेंगे, हो सकता है कि क्रशर भी देख लेंगे, मतलब माइन का किसी पार्ट का वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है। और किस समय करेगा सर, एनी टाइम, किसी भी समय। ये हम लोग देख लिए। तो ये चीज आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने का। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मेरा एग्जाम आने वाले कुछ दिन में है, लगभग 7-8 दिन मेरे पास समय है। तो मैं आप लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत कम वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको 13 तारीख के बाद से रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोग के साथ मैं 7-8 दिन कटा रहूंगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा। काइंडली आप हमको सपोर्ट करते रहें कि मैं आप लोगों के साथ मोटिवेट रहूं। मैं आने वाले समय में मैं आपको एक साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, मैं आपके लिए वो स्लाइड लाऊंगा और आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करवाऊंगा, और एज वेल एज आपको जो जिस तरह हम लोग टॉपिक लाए हैं रूल्स का, उस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये सिलसिला आपका आगे बढ़ता जाएगा। काइंडली आप बस आप हमको सपोर्ट करते जाइए। ये हो गया। उसके बाद इसका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर किसका, WI का आपका 3 साल होता है, 3 साल आपका अधिकतम। लेकिन उस पोस्ट पे वो फिर उसको और एक बार आपको रखा जा सकता है, मतलब फिर से 3 साल के लिए उसको रखा जा सकता है। मतलब एक मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर मैक्सिमम आपका 6 साल तक रह सकता है। ये आप समझ गए।
ये तो रहा इंग्लिश वालों के लिए। यदि कोई पार्टनर जिनको समझ में नहीं आया, जिसको हिंदी में चाहिए, आप हिंदी में पूरा क्लियर देख लीजिए। खान में नियोजित व्यक्ति की ओर से किसके सलाह से? यूनियन की सलाह से। कौन सा यूनियन? सबसे बड़ा यूनियन। या फिर ये सबसे बड़ा यूनियन नहीं है तो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड यूनियन होना चाहिए। ये हो गया। खान के कर्मचारियों में से ही चुना जाएगा। कौन चुनेंगे? ऑनर एजेंट मैनेजर। ये आप समझ गए, डेजिग्नेट करेगा। समझ गए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आप यदि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप बन सकते हैं। और WI इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ही बन सकते हैं, मैकेनिकल वाले हैं तभी बन सकते हैं। ये चीज हो गया। आगे क्या है? एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? कम से कम 5 साल और 2 साल उसी माइंस का जिस माइंस में आपको बनाया जाएगा। 30 लेक्चर क्या होना चाहिए? 2 घंटे का। ये चीज हो गया। संख्या क्या होना चाहिए? कम से कम तो 3 होना ही चाहिए, मस्ट। उसके बाद जैसे जैसे आपको ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बढ़ते जाएंगे, आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर बढ़ते जाएंगे, लेकिन माइनिंग का बढ़ेगा। ये आप समझ गए। किस कंडीशन में? 500 या इससे अधिक होने पे आपका WI मतलब रखना ही रखना है। ये तो हो गया। उसके बाद जैसे ही 1500 से अधिक हो जाएगा आपका क्या? ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, उस केस में आपको 1000 उसके पार्ट पे आपको माइनिंग का वर्कमैन इंस्पेक्टर बढ़ाते जाना है। आपको एक सब्स्टिट्यूट पैनल भी रखना है ऑन द बिहाफ ऑफ, यदि आप अब्सेंट रहते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर, उसके बिहाफ में। ये हो गया। 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें क्या रिकमेंड दिया गया है कि जहां पर आपका HEM चलते हैं या फिर मैकेनाइज्ड माइंस है, वहां पर आपका 100 या इससे अधिक OM मतलब क्या? मतलब OE ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड रहने पर आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना ही रखना है। ये हो गया। ड्यूटी जब वर्कमैन इंस्पेक्टर आपके साथ चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी खतरा उसको लगेगा कि माइंस में कोई खतरा, उसको मैनेजर को या फिर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। ये हो गया। उसके बाद क्या? माइंस के इंस्पेक्टर के साथ जाएगा, पिट सेफ्टी कमेटी मेंबर में काम करेगा। कोई भी वर्क प्लेस इक्विपमेंट, वर्क प्लेस, रोड्स, इंक्लाइन शाफ्ट, इसका वो इंस्पेक्शन करेंगे। ये चीज हो गया। वर्कमैन इंस्पेक्टर किस रिपोर्ट मतलब कौन सा फॉर्म में लिखेगा? फॉर्म U में। कितने दिन के अंदर काउंटर साइन करेगा? मतलब वो ऑनर एजेंट मैनेजर कम से कम 15 दिन, मतलब विदिन 15 दिन के अंदर, मतलब विदिन 15 डेज में आपको लिख देंगे। कौन? ऑनर एजेंट मैनेजर। ये हो गया। कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कौन सुनेगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या फिर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये समझ गए। सप्ताह में कितना दिन WI के पद पे काम करेगा? 2 दिन। बाकी दिन क्या करेगा? नॉर्मल ड्यूटी। किस भाग का माइंस का करेगा? माइंस से किसी भाग का। किस समय करेगा? किसी भी समय करेगा। इस प्रकार हम लोग देखें। इसका टेन्योर क्या होता है? 3 साल मैक्सिमम। और कितने साल रह सकता है? और 3 साल रह सकता है। टोटल कितने हो गया? 6 साल। ये क्या था? 3 साल और प्लस क्या? 3 साल। इस प्रकार हम लोग इस टोटल वर्कमैन इंस्पेक्टर को देखें। इस पे आप लोग के साथ पूरा डिटेल चर्चा किए। यदि आपको लगता है कि सर WI का कोई क्वेश्चन मेरे पास है जो हमसे नहीं बन रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर उस कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा, या फिर आने वाला जो वीडियो रहेगा मैं उसमें आपको डिस्कस कर दूंगा। इससे पहले जो हम लोग बनाए थे कमेटी पे वीडियो, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और काइंडली आप इसी तरह आप हमको सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों के लिए ये जो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो माइनिंग का हो या फिर आपका कंप्लीट हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से मैं हेल्प करूंगा कि वैसे बच्चे जो इकोनॉमिकली आपका मतलब बहुत कमज़ोर है या जिनका घर आपका ट्यूशन सेंटर से बहुत दूर है, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वैसे बच्चे जो ट्रेनिंग में बिजी हैं, ज़्यादा देर आपको सफ़र करने में टाइम लगता है, तो आप जस्ट मोबाइल निकालिए, संतोष क्लासेस को खोलिए और जस्ट आप फिर उससे नॉलेज को आप अपना गेन कीजिए। मैं बस आप ही लोगों के लिए आया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के नॉलेज को गेन करने के लिए, आप लोगों को नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कि आप लोग हमसे कुछ सीखें। और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा जस्ट कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मैं जस्ट मेरा एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद मैं आप लोग से अच्छे अच्छे वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने कि WI क्या होता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है क्या, इसके बारे में जाने और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जाने। टेन्योर क्या होता है, कौन इसका डेजिग्नेट करता है, इस सारा चीज का काम क्या होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट कौन करता है? हु डेजिग्नेट द वर्कमैन इंस्पेक्टर? तो कौन करता है? ऑनर। सिर्फ ऑनर करता है? नहीं। सिर्फ एजेंट करता है? नहीं। सिर्फ मैनेजर करता है? नहीं। ऑनर या तो एजेंट या फिर मैनेजर। अभी हम लोग देखे थे OA या M, ऑनर, एजेंट या मैनेजर आपको डेजिग्नेट करता है। किसको? वर्कमैन इंस्पेक्टर को। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। किसी माइंस में कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर होने चाहिए? हाउ मेनी वर्कमैन इंस्पेक्टर बी देयर इन अ माइंस, मतलब एक माइंस में आपका कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर होने चाहिए। मैंने तो बताया था आपको कि वो जो क्राइटेरिया था कि अभी तो जो आपका मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है उसमें आपका यदि 100 से अधिक रहे तो आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर होने ही चाहिए। तो कम से कम कितने होने चाहिए? 3। और वो जो 500 क्राइटेरिया था वो भी था आपका, तो वो तो रिकमेंडेशन में आया था आपको 100 वाला। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 3। 3 को में क्या क्या था आपका? मैंने आपको बताया था। एक तो आपका माइनिंग का होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। एक आपका इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, ये तो एक हो गया। एक आपका इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। एक आपका किसका होना चाहिए? मैकेनिकल का। सर ये 3 क्यों होता है सर? कोई देखिए, एक माइनिंग वाला अपना माइनिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि माइनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का देखेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का देखेंगे। इसीलिए माइंस में, क्योंकि माइंस में आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज होता है, मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज होता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज होता है।
और माइनिंग का तो होता ही आप जानते ही हैं, इसलिए इसको कम से कम 3 आपको रखा ही गया है। तीनों को मतलब तीनों आदमी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मतलब क्या हो गया, कम से कम आपका 3 तो होना चाहिए। अधिक से अधिक 3 आपका होगा नहीं, कहीं 3 से तो बढ़ते रहता है, आप जानते हैं मैन पावर जिस तरह आपको ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बढ़ते जाएंगे तो आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो टोटल आपका 3 से तो बढ़ता ही जाएगा, कम से कम 2 होना चाहिए, नहीं कम से कम आपका नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर की क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सिर्फ ओवरवेयर रहेगा तो बन सकता है, इलेक्ट्रिकल रहेगा बन सकता है, मैकेनिकल रहेगा तो सर बन सकता है। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। ये सर सही है, इलेक्ट्रिकल का भी होगा सही है, मैकेनिकल का वो भी सही है, और ऑल ऑफ द एबव मतलब ये तीनों में से मतलब ये तीनों सर्टिफिकेट, मतलब किसी के पास ओवरमैन है, किसी के पास इलेक्ट्रिकल है, किसी के पास मैकेनिकल है, तो वो बन सकता है क्या नहीं, आराम से बन सकता है। इसलिए आपका ऑल ऑफ द एबव, सिर्फ ओवरमैन का सर्टिफिकेट वाला ही वर्कमैन इंस्पेक्टर बनेगा ये जरूरी नहीं, इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट वाला भी आपका WI बन सकता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा देखते हैं दोस्त। यदि किसी माइंस में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड 1519 है, मतलब 1519, देन जो मिनिमम आपका जो WI होने चाहिए कितना होना चाहिए। इफ देयर आर 1519 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन अ माइन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ WI। मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, कि यदि किसी माइंस में 500 या 500 से अधिक क्या रहने पर, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड रहने पर क्या होता है कि आपका 3 WI होने चाहिए। यहां तक तो आप समझ गए, 3 WI होने चाहिए। लेकिन एक केस था आपका कि जहां 1500 से आपका अधिक हो जाए, 1500 से आपका अधिक हो जाए, क्या अधिक हो जाए, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का नंबर्स, तो उस केस में माइनिंग का बंदा बढ़ जाएगा, मतलब माइनिंग का WI बढ़ जाएगा। अब मैं देखता हूं कि 1500 से अधिक हो जाए, इसका मतलब क्या है कि 1500 तक आपके पास कितने WI रहेंगे, तो 3 WI रहेंगे। 1500 से अधिक हो जाए, अभी कितना हो गया, 1519 हो गया, तो 1519 हो गया तो आपका एक बढ़ेगा, तो आपका 1519 तक मतलब 1500 से आपका बढ़ गया तो आपका +1 हो जाएगा माइनिंग का। टोटल कितना हो गया, आगे 3 था और आपका एक माइनिंग का बढ़ गया, तो टोटल कम से कम आपका 4 होने ही चाहिए। तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, 3 आपका होगा नहीं। 3 कहाँ तक रहता है, 1500 तक में, ये समझ गए। कहाँ तक चलता है सर, देखिए 3 आपका स्टार्टिंग से लेके 1500 तक, मतलब क्या हो गया कि आपका 500 से 1500 तक 3, आपका 1501 से शुरू होता है से लेकर आपका 2500 तक, 2500 तक आपका कितने रहते हैं, ये 3 बताए थे अभी इस केस में कितना आ जाएगा, 4। अब फिर आपका जैसे ही 2501 से मतलब 2501 से शुरू होगा से लेकर आपका 3500 तक में फिर कितना हो जाएगा, फिर एक माइनिंग का बढ़ेगा, मतलब 1000 या उसके पार्ट पर 1000 उसके पार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 से ज्यादा नहीं, आपको 1000 या उसके भाग, 1000 उसके भाग मतलब सर 700 का 1000 का भाग नहीं है, 900 1000 का भाग है क्या नहीं है, बोलेगा 1300 1000 का भाग है क्या नहीं, नहीं वो 2000 का भाग है। बोलेगा सर 2400 किसका भाग है, वो 3000 का भाग है। तो इस प्रकार आपको समझना है, इसमें क्या हो जाएगा 1519 के लिए तो आपका 4 हो जाएगा, 30 ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये आप समझ गए। मैं आपको और एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मैंने समझाया था कि 500 या इससे अधिक रहने पर कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो 500 या इससे अधिक रहने पर मतलब कहां तक, मतलब 1500 तक कितने रहेंगे, 3। उसके बाद एक कंडीशन आपका आ जा रहा है कि 1500 से अधिक जब हो जाएगा तब आपका एक माइनिंग का जुड़ जाएगा। ये आप समझ गए। तो 1500 से अधिक हो गया, हम लोग 4 कर ही दिए। क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को नामित किया जाता है चीफ इंस्पेक्टर की सलाह से। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पंजीकृत यूनियन है, रजिस्टर्ड यूनियन या सबसे बड़ा यूनियन के सलाह से, ये हम लोग देखते हैं। तो यूनियन का सलाह आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर का सलाह लेते हैं WI बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मैनेजर और एजेंट का सलाह लेते हैं, नहीं। मैनेजर, ऑनर, एजेंट या मैनेजर, OA या M यही नॉमिनेट करते हैं, यही नॉमिनेट करते हैं कि कौन आपका WI रहेंगे। यदि आप एलिजिबल है तो आपको रखा जाएगा, आप एलिजिबल है तो नहीं रखा जाएगा। अब बोलेगा सर क्या कहते हैं यूनियन रखता है, नहीं, यूनियन का सलाह से रखा जाता है। रखते कौन है, ऑनर, एजेंट, मैनेजर। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपनी जांच रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखेगा। मैंने आपको बताया था फॉर्म U में जांच रिपोर्ट लिखा जाता है। तो फॉर्म U हो गया। ये आपका
ये मेडिकल वाला है, MNO आपका मेडिकल के रिगार्डिंग में है कि जब IME PME होता है ना तो पहला नोटिस आपको फॉर्म M में दिया जाता है, फिर सेकंड नोटिस आपका ये आपका फर्स्ट नोटिस दिया जाता है, जो आपका मेडिकल किया जाता है सेकंड नोटिस आपका दिया जाता है फॉर्म N में, याद रखिएगा सेकंड नोटिस। और आपका रिपोर्ट लिखा जाता है, जो आपको डॉक्टर आपको जो मेडिकल किए उसका रिपोर्ट लिखा जाता है फॉर्म O में, और फॉर्म U में WI अपना जो इंस्पेक्शन करता है उस इंस्पेक्शन में क्या क्या वो इंस्पेक्शन किया उसके बारे में क्या क्या कमी है वो फॉर्म यू में लिखता है। मैं आपको फॉर्म के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हमको पूरा आपको क्लियर बता दूंगा कि IME क्या होता है, PME क्या होता है, कौन सा नोटिस कब दिया जाता है, कितना दिन पहले दिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो आपका अभी इस वीडियो के लिए जरूरी नहीं है। क्या है, WI द्वारा रिपोर्ट लिखे जाने के कितने दिन के अंदर ऑनर एजेंट मैनेजर उस पर रिमार्क्स लिखेगा। कोई भी इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन होने के बाद कौन रिमार्क्स लिखेगा, ऑनर एजेंट मैनेजर लिखेगा। कितना दिन के अंदर लिखेगा, कम से कम मतलब विद इन 15 डेज, मतलब आपको 15 दिन के अंदर वो रिमार्क्स लिख ही देगा कि जो आप प्रॉब्लम्स लिखे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, तो क्या विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर लिखेगा। ये आप समझ गए, या 30 दिन होगा नहीं, 90 होगा नहीं, 45 दिन होगा नहीं, मतलब विद इन 15 डेज। आगे आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि WI सप्ताह में कितने दिन WI के पद पर ड्यूटी करेगा। हाउ मेनी डेज इन अ वीक WI विल डू ड्यूटी ऑन द पोस्ट ऑफ WI। मैंने आपको बताया था कि आपको सप्ताह में 2 दिन ड्यूटी करेगा WI का, और बाकी दिन उसका जो जनरल ड्यूटी दिया गया है वही ड्यूटी करेगा। तो आपको सप्ताह में 2 दिन, तो आपका 2 दिन होगा, 15 दिन आपका होगा नहीं। 15 दिन में क्या करता है, विद इन 15 डेज कौन, ऑनर एजेंट या मैनेजर उस पर क्या लिखता है सर, उस पर रिमार्क्स लिखता है। क्या लिखता है, रिमार्क्स, कि उन्होंने वो जो इंस्पेक्शन करने के बाद जो रिपोर्ट लिखा था उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग उन्होंने क्या रिमार्क्स लिखा, ये हो गया। 7 दिन आपका होगा नहीं, इसमें आपको होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि माइंस में कोई डेंजरस अकरेंस या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो कौन WI को सूचित करेगा, यह कितने समय में करेगा। तो जब आपका कोई डेंजरस अकरेंस हो जाता है तो सूचित कौन करेगा, ऑनर एजेंट करेगा, ऑनर एजेंट मैनेजर करेगा, सिर्फ मैनेजर करेगा, और ऑनर एजेंट मैनेजर करेगा। मैंने आपको बताया था ऑनर एजेंट या मैनेजर, तो आपका ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। आपको ऑनर एजेंट मैनेजर आ गया। अब पूछा जा रहा है कितने समय में करेगा, आपको समय का छटना है, आपको कंफ्यूज होना नहीं एग्जाम में। आपको लिखा हुआ है 24 घंटे के अंदर, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया और WI जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे उसको 24 घंटे के बाद सूचना दिया जाएगा। उसको तुरंत फोर्थविथ देना है, तुरंत एकदम जितना जल्दी आपका संभव हो सके। तो आपका यहाँ पर फोर्थविथ लिखा हुआ है, तत्काल लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को किए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, WI किस समय किसी माइंस या स्थान का निरीक्षण करेगा। इन व्हाट टाइम WI विल इंस्पेक्ट एनी माइन और प्लेस। मतलब कोई भी वर्किंग का या फिर कुछ माइंस का जो इंस्पेक्शन करेगा WI कब करेगा। मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बताया था, किसी भी समय वो एनी टाइम कर सकता है, कहीं पर भी, मतलब माइन वर्किंग का कहीं पर भी वो कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। जरूरी नहीं को नाइट में ही करेगा, और ये भी जरूरी नहीं सिर्फ आपका मतलब जनरल ड्यूटी में करेगा या फिर सिर्फ मॉर्निंग में करेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो एनी टाइम कभी भी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको एनी टाइम कहीं लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है। सिर्फ दिन के समय में करेगा नहीं, सिर्फ रात के समय में करेगा नहीं, सर केवल छुट्टी के दिन में करेगा नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग क्लियर किए। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। WI बनने के लिए कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने आपको बताया था WI बनने के लिए मिनिमम हमको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। उसमें से 2 वर्ष का एक्सपीरियंस उस माइंस में होना चाहिए जिस माइंस का आपको WI बनाया जा रहा है। जिस माइंस का आपको WI बनाया जा रहा है उस माइंस का आपको 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। इसमें क्या पूछा रहा है, कितने वर्ष का एक्सपीरियंस पूछा रहा है, माइंस पर नहीं पूछा रहा है। तो कितना होना चाहिए, कम से कम आपका 5 साल, कम से कम 5 साल में होगा। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। कम से कम 2 साल किसका होता है, उसी माइंस का, सेम माइंस का। जिस माइंस में आपको WI बनाया जा रहा है उस माइंस का आपको 2 साल का तजुर्बा होना ही चाहिए। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को किए। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट किए और चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी MCQs होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी किए। साथ में आपको ऑप्शन ऐसा हम लोग डालें कि आपको इस ऑप्शन के साथ और भी क्वेश्चन आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ये जो सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग यदि आपको किसी प्रकार का इशू है या फिर अगला वीडियो आप किस चीज़ में चाह रहे हैं आप हमको जरूर कमेंट कीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से जितना हो सक रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए एक बेस्ट वीडियो बनाकर दूँ कि ताकि आपको किसी प्रकार का इशू ना हो। काइंडली आप जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि मुझे ढेर सारा प्यार मिले। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।